तो लोगों को क्या है, इस सनातन धर्म की पीछे पड़े वृक्ष जो बढ़ने लगा है, जो फल फूलने लगा है, जो चारों तरफ श्री राम जय जय राम हो रहा है, इससे उन्हें जो है आहत पहुंच रही है। सर्वे भवन्तु सुखिना, पहले सर्वे भवन्तु हो जावे, सब एक हो जावे, तब सुखी होंगे। हम अभी बटे हुए हैं, हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। सनातन धर्म की जय, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। राम जी ने अगर सुख चाहा होता तो क्या वो वनवास में ऋषि मुनियों के कारण उनकी रक्षा करने के लिए निकलते क्या? तो हमारे तो ये वाहिगुरु सरकार इस भारत देश के राम स्वरूप हैं और वो हनुमान जी की कृपा से सभी को जागृत कर रहे हैं, क्योंकि यह जी भी राम जी का है और जान भी राम जी के है। जय जय श्री राम। दोस्तों, प्रयागराज को तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है, यानी तीर्थों का राजा प्रयागराज है। तो प्रयागराज में साल भर में माघ मेला जो लगता है, यहाँ पर बहुत सारे संतों का जमावड़ा होता है, बहुत सारे विद्वानों का जमावड़ा होता है और बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हैं जो सनातन संस्कृति पे कहीं पर भी कुटारा घाट होता है तो उसका विरोध करने के लिए वो खड़े हो जाते हैं। उनका एक ही लक्ष्य है कि सनातन संस्कृति का विजय पताका सारे संसार में फहराए, और सनातन संस्कृति पे अगर कोई कुछ बोलता है, गलत सलत बोलता है, तो उसे सहन नहीं कर पाते। ऐसे ही एक महाराज जी हैं, अभी हाल में बागेश्वर धाम बाबा पर बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं, तो उसके बारे में वो बताएंगे कि कैसे उनके खिलाफ जो है एक साजिश हो रही है। जी बाबा जी, बहुत बहुत चरणों में वंदन। जय जय सीताराम। क्या नाम है बाबा जी? रामदास त्यागी। रामदास त्यागी महाराज जी, वृंदावन जी। अच्छा, वृंदावन में बाबा जी कहाँ स्थान है? सुदामा कुटी। सुदामा कुटी जी 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 जी। तो आपके ये मैं देख रहा हूँ जय श्री राम, ये तो एकदम त्रिशूल पे और भगवान भोलेनाथ का लग रहा है, और ये जो है कंठी वो भी भोलेनाथ का स्वरूप जो है वो लग रहा है जी जी। हाँ, तो बागेश्वर धाम बाबा पर अभी जो कहा गया था कि कुछ लोगों का कहना है कि वो ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है। देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई दबंग, ऐसा कोई पुरुषार्थ वाला व्यक्ति तो सामने सनातन के अभी आया नहीं है। लेकिन सनातन में एक अंकुरण फूटा है, वो है बागेश्वर सरकार जी। सनातन को एक दिशा देना चाहते हैं जी, एक परिपक्वता देना चाहते हैं। हम तिलक तो लगाते हैं लेकिन तिलक का सम्मान नहीं करते। हम चोटी तो रखाते हैं पर चोटी का सम्मान नहीं करते जी। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति सबसे पहले जय सिया राम, राम राम सीताराम कहना सिखाती है। हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है कि हमारी यह संस्कृति सबसे विरली है, सबसे अलग है। हमारे इस प्रयागराज में देखिए कहाँ कहाँ से साधु संत आकर के यहाँ एक एक महीने जप तप ध्यान पूजन करते। क्या ये ढोंग है? क्या ये फरेब है? क्या ये अंधविश्वास है? स्वविवेक से आदमी देख रहा है, उसके आंखों में कोई चश्मा तो चढ़ा नहीं है, वो अन्न खाता है, जल पीता है, इसी भारत देश में करता है। लेकिन हमारे कुछ साथी लोग थोड़े से पैसे के चक्कर में, थोड़े स्वार्थ के चक्कर, अपना जीवन बनाने, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। राम जी ने अगर सुख चाहा होता तो क्या वो वनवास में ऋषि मुनियों के कारण उनकी रक्षा करने के लिए निकलते क्या? तो हमारे तो ये वाहिगुरु सरकार इस भारत देश के राम स्वरूप हैं और वो हनुमान जी की कृपा से सभी को जागृत कर रहे हैं। और जो भी ये गलत सलत बातें बोल रहे हैं, ये सब उनकी नासमझी है, नादानी है और अज्ञानता है, इससे ज़्यादा। बागेश्वर धाम बाबा जी ने एक बात कही कि मेरे ऊपर बोलते हो, हनुमान जी पे बोलते हो, हमारे सन्यासी बाबा पे बोलते हो, एक बार जरा दूसरे धर्मों के खिलाफ बोलकर। हाँ, तो उन्होंने यह सच कहा, बोलकर तो देखिए जी, फिर पता चल जाएगा। कहकर तो देखिए जी 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 जी, कहकर तो देखिए। ये तो कुछ भी नहीं है ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। आज चैनलों वालों को और कोई न्यूज़ दिखाने का टाइम नहीं है, केवल बागेश्वर सरकार की आलोचना, केवल बागेश्वर सरकार का। ऐसा क्या हो गया? वहाँ लाखों करोड़ों लोगों के भले होते हैं, एक पैसा लगता नहीं है, केवल अपने मन क्रम वचन से वहाँ तक पहुँच जाइए और वहाँ की धूप दीप लेकर के उनसे प्रार्थना कीजिए। और बड़े बड़े मंचों पे आपने देखा भी तो है सत्य पर। अब एबीपी न्यूज़ के उस पत्रकार को उन्होंने कहा, बताओ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, बताओ तुम्हारी, ये क्या झूठ है?
ये क्या अंधविश्वास है? तो लोगों को क्या है, इस सनातन धर्म की पीछे वृक्ष जो बढ़ने लगा है, जो फल फूलने लगा है, जो चारों तरफ श्री राम जय जय राम हो रहा है, इससे उन्हें जो है आहत पहुंच रही है। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और ये तो होता रहता है, लेकिन परहित सरस धर्म, जो परहित करेगा उसका डंका सबसे पहले ऊपर बजेगा। और जय जय सीताराम। बाबा जी ये भी कहते हैं कि ये मेरी शक्ति नहीं है, सन्यासी हाँ, वो स्वयं कहते हैं, वो स्वयं कहते हैं जी। ये तो उनके अंदर की प्रेरणा है, उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है। और परम पूज्य रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी का उन पे आशीर्वाद है। क्या वो ऐसा कोई फरेब करेगा चंद पैसों के लिए, थोड़े से स्वार्थ के लिए? ऐसा मुझे तो नहीं लगता जी। लेकिन ये लोग जो चाहते हैं कि यह वृक्ष और बड़ा ना हो जाए, और बड़ा ना हो जाए, और बड़ा, राम तो सदैव बड़े रहे हैं। विचार बड़ा रहा है तो राम बड़े रहे हैं, लेकिन तुम्हारा विचार सिखा होने के बाद भी छोटा रहा, संकीर्ण रहा। जी। तो कैसे संत लोग जो है एकजुट होकर जो है बागेश्वर धाम महाराज जी के साथ जो है, हाँ, हम सब संत बागेश्वर धाम के सरकार के साथ हैं और जय जय सीताराम कहते हैं। सनातन धर्म पर कभी भी कोई यहाँ चाहेगी या उंगली उठाएगा तो उसका पुरजोर विरोध करेंगे। पुरजोर विरोध करेंगे जी, कि जी जान से विरोध करेंगे। जान से विरोध करेंगे क्या? जी जान से, क्योंकि यह जी भी राम जी का है और जान भी राम जी के है। जय जय श्री राम। सब कुछ तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, राम क्या लागे मेरा। देखिए महाराज जी ने तो बहुत कम शब्दों में ये तो कह रहे थे, लेकिन मुझे लगता है जिन शब्दों में महाराज जी ने कहा है, पूरे ब्रह्मांड को एक सूत्र में पिरो के रख दिया है। जी और जान, एक शब्द ये महाराज जी नहीं बोल रहे थे, मुझे लगता है महाराज जी का ब्रह्म वाक्य बोल रहा था। और जब संत महाराज जी लोग कभी कभी बोलने लगते हैं और उनके अंदर ब्रह्म वाक्य अगर धारण कर गया तो उन शब्दों को कोई अकाट्य नहीं कर सकता। वो जो है ब्रह्मास्त्र है। और मुझे लगता है आज जो है महाराज जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है और उन्होंने कह भी दिया है कि जो भी सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा तो पुरजोर उसका विरोध करेंगे। और महाराज जी के वक्तव्य से ये भी परिलक्षित होता है साफ तौर पर कि सनातन धर्म का जो विजय पताका है वो सारी दुनिया में फहरेगा, क्योंकि सुख और शांति की ओर सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म। सर्वे भवन्तु सुखिना। अरे वाह। सर्वे भवन्तु सुखिना। पहले सर्वे भवन्तु हो जावे, जी। सब एक हो जावे, तब सुखी होंगे। जी। हम अभी बटे हुए हैं, हमें बटना नहीं, एकजुट होना है। सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, सत्य अहिंसा परमो धर्म की जय। जय जय श्री राम। जैसे माघ मेले में आते हैं, एक साथ आस्था की डुबकी लगाते हैं, सारे जाति के लोग जो है एक साथ लगते हैं, एक भारत बन जाता है। जी, एक भारत है, एक परिवार है, एक परिवार, इसको भारत कहते हैं। जी, भारत का स्वरूप, भारत का दर्शन। भारत राम जी के भाई थे भरत। जी। तो भारत का, तो यही भारत स्वरूप है, वही भारत का। जब राम जी को भारत में मन हुआ आने का, तभी तो वो आए। अरे वाह। तो तुम्हारे दुख हरने के लिए राम जी आए थे, लेकिन तुम तो दूसरों को कष्ट देने लगे, तुम कैसे राम के हो? जी। तुम दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में लगे, तुम कैसे राम के हो? दिखते तो सुंदर हो पर कर्म राम के नहीं है, विश्वास राम का नहीं है, ध्येय राम का नहीं है, तो फिर कैसे सनातनी हुए? तुम तो पहले ही ढोंगी हो। जी। जो स्वयं स्वरूप अपने में देखता है वह दूसरे में भी देखने लगता है कि मैं जितना जानता हूँ इससे ज्यादा ये नहीं जानता, जबकि ये नहीं पता हर पल हर क्षण राम जब बता देता है कि यह जान लो, यह जान लो। जानना क्या है? जानना क्या है? जानना कुछ भी नहीं है। हम प्रेम के लिए यहाँ आए हैं, धर्म के लिए यहाँ आए हैं, परहित के लिए आए हैं। यहाँ कितने दिन तक रहते हैं? जी। कुछ दिनों तक ही रहते हैं। जी। लेकिन यह पिंड फिर राम की सेवा में आवे, या फिर परिवार राम की सेवा में लगे, फिर ये तिलक हम माथे पर धारण किया जावे और सनातन धर्म को और बड़ा किया जावे। यह विश्वास होना चाहिए। जिनके अंदर विश्वास है वह कसौटी पर खड़े उतरेंगे, और जिनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, विभिन्न प्रकार के मतभेद है, उनका कुछ होने वाला नहीं। वो तो रेंगने वाले जो है जीवों में से आते हैं, उनका नाम लेना भी मैं उचित नहीं समझता। आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। मुझे लगता है कि महाराज जी को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, कह रहे हैं आज के लिए इतना, बस धन्यवाद। ऐसी वाणी, ऐसे शब्द अगर हमारे संत महाराज जी खुलकर बाहर आकर देने लगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भारतवर्ष फिर विश्वगुरु होगा, भारतवर्ष फिर दुनिया को मार्ग देगा। ऐसा आज मेरा सौभाग्य है, माघ मेले से मेरी अंतरात्मा कह रही है कि ऐसे संत महाराज जी, पूजनीय संत महाराज जी गाँव गाँव जाएं, अखिल विश्व को, अखिल लोगों को
जगाने का काम करें, जिससे सनातन धर्म की विजय पताका पूरे दुनिया में फहराए। बड़े ही सात्विक मन से, बड़े राम मन से कहा है, तो इनके बातों का हम सब मिलकर अनुसरण करें। सौभाग्य है जो संतों की वाणी हम सब तक पहुँचती है।